हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। आते हैं अपने हैकर रैंकर डैशबोर्ड पे। आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 5 है। तो आते हैं अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। तो आज हमारे डे 5 की प्रॉब्लम है लूप्स। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है, इन दिस चैलेंज वी आर गोइंग टू यूज लूप टू हेल्प अस डू सम सिंपल मैथ। ठीक है, आज हम थोड़ी सी मैथ पढ़ेंगे लूप्स की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्यूटोरियल में, जहाँ पर हम आज के क्वेश्चन में यूज होने वाले बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले ट्यूटोरियल पे और यहाँ पे सबसे पहला है लूप, फॉर लूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिर लूप होता क्या है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना है तो हम वहाँ पे लूप्स का यूज करते हैं। एक केस कंसीडर करते हैं कि हमें अगर कोई बोलता है कि हमें एक हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो हम सिंपली system.out.println लिख के एक हेलो वर्ड प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अगर हमें कोई कहता है कि हमें हेलो वर्ड को 5 बार प्रिंट करना है, तो हम सिंपल ऐसा करेंगे कि हम उसी कोड को 5 बार लिख देंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट वही इंसान फिर से हमें कहता है कि हमें हेलो वर्ड को टोटल 100 बार ही लिखना है, तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन लेकिन अगर वही फिर से हमें बोल दे कि हमें हेलो वर्ड को टोटल 1 लाख बार ही लिखना है, तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होगी और हम शायद लिख भी ना पाएँ। ठीक है, तो वहाँ पे हम लूप्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले हम फॉर लूप। तो यहाँ पे लिखा है, दिस इज एन इटरेटिव लूप दैट इज़ वाइडली यूज्ड, द बेसिक सिंटैक्स इज एज फॉलो। ठीक है, तो फॉर लूप का हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं अपने किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन है, टर्मिनेशन है और इंक्रीमेंट है, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा हुआ है और यहाँ पे हम बॉडी लिखते हैं अपनी कि हमें क्या एग्जीक्यूट करना है। तो में सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन। तो ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें अपना कोड कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बेसिकली हम मैक्सिमम जगह पे अपने कोड को 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 0 यूज करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0 व्हेन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज इंट आई इन द लूप लाइक दिस, जैसे ऐसा है, इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग अ टेम्पररी वेरिएबल। जो हम इंट आई इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, यह एक टेम्पररी वेरिएबल होता है जिसकी एग्जिस्टेंस केवल हमारे लूप के अंदर होती है, उसके बाहर उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने टर्मिनेशन कंपोनेंट पे। द टर्मिनेशन कंपोनेंट इज द कंडीशन विच वंस मेट यू वुड लाइक टू एग्जिट और ब्रेक द लूप एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ योर कोड। ठीक है, टर्मिनेशन कंडीशन हमारी वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे कोड को बाहर आना होता है हमारी बॉडी से। ठीक है, जैसा हम ये समझ लें कि हमें टोटल 10 बार हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो हमारी कंडीशन 10 को जाके मीट तो कर रही है ना कि हमें 10 ही बारी करना है। तो जो हमारी रेंज होती है, जो लास्ट एंड पॉइंट होता है, उसे हम टर्मिनेशन कहते हैं, जहाँ पे हमारी कोड को बंद करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीमेंट। ठीक है, तो इंक्रीमेंट क्या होता है कि द इंक्रीमेंट कॉम्पोनेंट इज एग्जीक्यूटेड ईच टाइम द एंड ऑफ द कोड इनसाइड द लूप ब्रैकेट इज रीच्ड एंड शुड जनरली बी सम मॉडिफिकेशन ऑन द इनिशियलाइजेशन वेरिएबल। ठीक है, जब हमारा कोड इंट होता है फॉर लूप के ब्रैकेट में, जब हमारी कंडीशन मीट हो जाती है, तो हमारा इंक्रीमेंट कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता है और जनरली वो जो हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है, या तो वो बढ़ा देगा उस वैल्यू को या तो घटा देगा। दिस विल टिपिकली बी आई प्लस प्लस, द प्लस प्लस ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। तो मैक्सिमम जगहों पे हमने देखा है कि हमेशा आई प्लस प्लस यूज़ किया जाता है अगर हमें वैल्यू 1 से बढ़ानी हो। एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और ये वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है। ठीक है, अगर हमें वैल्यू 1 से बढ़ानी होती है तो हम यहाँ पे आई प्लस प्लस ना लिखे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अगर आपको ऑपरेटर के बारे में अगर कुछ पढ़ना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ऑपरेटर की, हमारे चैनल देसी कोडर पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सैम्पल कोड दिया हुआ है कि हमारा टर्मिनेशन कंडीशन जो होगा एंड ऑफ रेंज क्या होगा, जो 4 तक जाता है। उसके बाद हमारी फॉर लूप की बॉडी है और यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन हुआ है आई इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, और हमारा टर्मिनेशन कोड रहेगा जो कि आई इज लेस देन एंड ऑफ रेंज।
जो कि 4 तक जाएगा, और जब हमारी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उसको 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें आई प्रिंट कर दिया है। तो बस हमारा कोड ऐसे काम करता है। अगर पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, अगर हमारा कोड टर्मिनेशन वैल्यू से कम है तो हम अपने कोड को 1 से बढ़ा देते हैं और उसको प्रिंट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो हमारा कोड 4 से कम है तो टोटल 0 से लेकर 3 तक प्रिंट हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने वाइल लूप पे। ये भी एक टाइप का लूप ही होता है, और दिस टाइप ऑफ लूप रिक्वायर्ड सिंगल बूलियन कंडीशन एंड कंटिन्यूअस लूपिंग एज लॉन्ग एज द कंडीशन कंटिन्यूअस टू बी ट्रू, ठीक है। तो वाइल लूप का हम यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा कोड कितनी बार चलेगा। जैसे यहाँ पे हमें टर्मिनेशन पता थी कि हमारा कोड कितनी बार चलेगा, लेकिन अगर हमें ये ना पता हो कि हमें अपनी कोड को कितनी बार चलाना है, तो वहाँ पे हम वाइल लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंगल बूलियन ही कंडीशन होती है। अगर हमारी कंडीशन मीट होती है तो हम बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, हम किसी भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमारी कंडीशन मीट नहीं होती है तो हम अपने कोड से बाहर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक मिनिमम नाम का वेरिएबल 0 से डिक्लेयर किया हुआ है इन टाइप का, मैक्सिमम भी दिया हुआ है 4। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, एक सिंगल कंडीशन है, बूलियन कंडीशन है। अगर जो हमारी मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू से कम होती है तो हमें मिनिमम वैल्यू को 1 से बढ़ा देना है, ठीक है। तो बस यही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपने डू वाइल लूप पे। तो इस लूप का हम यूज वहाँ पे करते हैं कि हमें हमारी कोई भी कंडीशन दी हुई हो, लेकिन हम अपने स्टेटमेंट को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट तो करना है, ठीक है। वहाँ पे हम डू वाइल लूप का उपयोग करते हैं। पहले यहाँ पे ऐसी बॉडी दी हुई है, सिंटैक्स है ऐसा कुछ, ठीक है, डू लिखा हुआ है। उसके बाद दिस विल एग्जीक्यूट वंस, जो हमें कोड कम से कम एक बारी तो मीट करना ही करना है। तो यहाँ पे हम उसकी बॉडी लिख देते हैं, उसके बाद फिर वाइल लिखते हैं, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारी कंडीशन मीट हुई फिर से बॉडी में जाता है और उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन मीट नहीं होती है तो अपने कोड से बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन कम से कम एक बारी तो कोड को एग्जीक्यूट करता ही करता है। तो इसको समझने के लिए हम एक केस कंसीडर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 2 पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला है बस और दूसरा है प्लेन। तो अगर हमें बस में बैठना होता है तो हम बिना टिकट के लिए भी बैठ सकते हैं, ठीक है। हमें उसके लिए पहले बस में बैठना होता है, उसके बाद टिकट दिखाना होता है या टिकट लेना होता है, ठीक है। लेकिन यही अगर हमें प्लेन में बैठना हो तो हमें पहले टिकट दिखाना पड़ता है, उसके बाद प्लेन में बैठना होता है, ठीक है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे डू वाइल लूप में है। तो यहाँ पे कम से कम एक बारी तो लूप चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन मीट हो या ना हो। तो सेम बस के जैसे कंडीशन है, आदमी वहाँ पे कम से कम जाके बैठेगा तो बैठेगा ही, चाहे टिकट हो या ना हो, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ डू वाइल लूप है। उसके बाद अनलेबल्ड ब्रेक, ठीक है। यू मे रिकॉल ब्रेक फ्रॉम आवर प्रीवियस डिस्कशन ऑफ स्विच केस। तो इसके बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखा था। इसके लिए आप हमारे चैनल देसी कोडर को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने प्रैक्टिस चैलेंज पे अब। तो नेक्स्ट आते हैं अपने टास्क पे। तो गिवन एन इंटीजर एन, प्रिंट द फर्स्ट 10 मल्टीपल, ईच मल्टीपल n मल्टीप्लाई बाई i, वेयर i is less than and equal to 10 and greater than equal to 1 should be printed on a new line in the form of n into i is equal to result, ठीक है। तो हमें बेसिकली ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें एक टेबल प्रिंट करनी है, ठीक है, जैसा हम बचपन में लिखते थे। तो बस वैसा ही कुछ करना है कि हमें 1 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट करनी है, और उसके साथ हमें कोई इंटीजर दिया होगा, उसका हमें मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट में देना है, और हर एक लाइन अलग अलग, ठीक है। तो हमारा कुछ इनपुट फॉर्मेट दिया हुआ है इस सिंगल इंटीजर n, तो हमें एक इंटीजर n दिया होगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टेंट है, उसके बाद आउटपुट फॉर्मेट है, ठीक है। तो प्रिंट 10 लाइन ऑफ आउटपुट, हमें 10 लाइन आउटपुट के प्रिंट करने हैं, जो i शुरू होगा 1 से और जाएगा 10 तक। उसके बाद हमें रिजल्ट में n इंटू आई प्रिंट करना है, ठीक है, इस फॉर्म में n इंटू आई इक्वल टू रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे सिंपल अगर सैंपल इनपुट दिया हुआ है 2 एंड सैंपल आउटपुट इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। तो बस एक बार देख लेते हैं हम कोड में हमें करना कैसे है। तो बस अब आते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पे एक पब्लिक क्लास बनी हुई है सॉल्यूशन नाम की, यहाँ पे इंपोर्ट भी हुए हैं। यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे स्कैनर के थ्रू एक n नाम का इनपुट यूजर से लिया हुआ है, और यहाँ पे एक डॉट स्क्रिप्ट नाम का रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने कोड में और देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क में दिया हुआ है कि हमें 1 से लेके 10 तक के वैल्यू को प्रिंट करना है, और जो हमारा रिजल्ट होगा वो n इंटू आई इज इक्वल टू रिजल्ट में प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे 0 से, इंट टाइप का, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद हमें प्रिंट करना है इंटीजर वैल्यू को 1 से लेकर 10 तक की, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर इंट आई से इनिशियलाइज करेंगे, जो कि हमारा एक टेम्पररी वेरिएबल होगा जो कि 1 से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है वो 10 तक जाएगी, ठीक है, और 10 के बराबर भी होगी, ठीक है।
उसके बाद हमें हर एक लाइन में हमारे कोड में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो i प्लस प्लस, ठीक है। तो उसके बाद हमारी बॉडी लिखते हैं, जो हमारा रिजल्ट होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू n, जो कि हमारे यूजर से लिया गया है, इनटू i, जो कि हम अपने फॉर लूप की मदद से लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें अपने रिजल्ट को प्रिंट कर दें, टर्म डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। तो हम अपने रिजल्ट को कुछ इस टाइप से प्रिंट करना है। 2 है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, उसके बाद 1 है, उसके बाद इज इक्वल टू है, उसके बाद 2 है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम 2, जो कि हमारा n है, n लिखेंगे। उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखना है, वो भी बीच में हमारे स्पेस के साथ, ठीक है। तो पहले स्पेस लगाते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, साइन है, उसके बाद फिर हमें प्लस लगाते हैं, फिर नेक्स्ट हमें i लिखना है, जो 1 से लेकर 10 तक जाता है, जो हम फॉर लूप की मदद से लेंगे, ठीक है। i लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्लस लगाते हैं, फिर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है, फिर हमें इक्वल टू का साइन प्रिंट करना है, तो स्पेस लगा के इक्वल टू का साइन लिखते हैं, फिर प्लस, उसके बाद हमें प्रिंट करना है रिजल्ट। बस हमारा कोड कंप्लीट हुआ है। अब हम अपने कोड को रन करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव पास्ड द सैम्पल केसेस, ठीक है। अब अपने कोड को हम सबमिट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके सारे टेस्ट केस पास हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से, ठीक है। हमारा कंपाइलर मैसेज भी दिया है सक्सेस, और जैसा कि हमने इनपुट दिया है वैसे भी हमें आउटपुट मिल गया जैसा यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि हमारा कोड काम कैसे किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक यूजर से इनपुट लिया n नाम का, ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था 0 से n टाइप का, ठीक है। तो हमने n नाम का इनपुट यूजर से लिया हुआ है, तो जो कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फॉर लूप की बॉडी में, ठीक है। तो हमारा जो कोड है 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो हम चेक करते हैं नेक्स्ट अपनी टर्मिनेशन कंडीशन। अगर हमारा इनिशियलाइजेशन टर्मिनेशन कंडीशन से कम है तो हमारा कोड आगे मूव करेगा, नहीं तो हम कोड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 1 है वो 10 से कम ही है, तो हमारा कोड आगे मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद i प्लस प्लस है, इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद हम रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे n इंटू आई से, ठीक है। फिर हमने अपना रिजल्ट प्रिंट कर दिया, फिर हम आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है जो कि 2 है वो 10 से कम है या नहीं, तो डेफिनेटली कम है, तो बस हम फिर से नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेंगे। उसके बाद ऐसे प्रिंट करते करते हम जब देखते हैं कि हमारा टर्मिनेशन कंडीशन मीट होता है जो कि 10 है, अब नेक्स्ट अगर इंक्रीमेंट होगा वो 11 होगा, जो कि टर्मिनेशन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो हम कोड से अपने बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो बस यही था आज का। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।